हिमाचल प्रदेश राजभवन शिमला में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने निजी स्टाफ, अधिकारियों, कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ योग कर योग से निरोग होने का संदेश दिया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि योग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के महर्षियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। साथ ही राज्यपाल ने हिमाचल में बढ़ते नशे पर भी चिंता व्यक्त की। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है, लोग यहाँ पूजा करते हैं और साथ में नशा भी करते हैं। योग से जुड़कर शुद्धता होगी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि महर्षि पतंजलि ने भगवान शिव के सानिध्य में योग को विस्तार दिया। आज योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के महर्षियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। देखिए, योग को हमारे ऋषि मुनियों ने शिव के साथ अपने सानिध्य को बना करके और समाज को दिया। मैं ये मानता हूं कि इधर के संदर्भों में आचार्य पतंजलि ने इसको और विस्तृत किया। अब धीरे धीरे योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 21 जून का तिथि तय करने का काम यूएनओ ने तय किया और उसके लिए आग्रह किया था भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि पूरे यूएनओ को इस योग की विधा को बता करके और पूरे विश्व को अब इसमें एक जो संदेश मिला है, मैं ये मान करके चलता हूं कि यह केवल अब भारत का विषय नहीं रह गया है, बल्कि योग लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के आध्यात्म के लिए और लोगों के जुड़ाव के लिए प्रमुख रूप से एक ऐसा विषय आया जिसमें हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यह जो उन्होंने कहा कि अपने शरीर को इन्हीं आसनों के द्वारा पुष्ट करो। आसनों के द्वारा पुष्ट करने के बाद अपने मन को इस योग के द्वारा पूरी तौर पर संतुष्ट करो और मन को संतुष्ट करने के बाद साधना करते हुए समाधि में लीन होकर के पूरे समाज को एक करने का काम करो। मुझे लगता है कि योग जो है यह पूरी तौर पर इस संक्षिप्त शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। मुझे लगता है कि देवभूमि है तो लोग पूजा करने के लिए जाते हैं और इसी देवभूमि में लोग नशा भी करते हैं। मुझे लगता है कि बुराइयों को दूर करना चाहिए, तो बुराइयों को दूर करने के लिए अगर योग में सब लोग जुड़े तो शरीर को पुष्ट करने के लिए स्वाभाविक है कि ताकत चाहिए, तो नशा भी दूर हो जाएगा, हिमाचल की शुद्धता भी हो जाएगी और लोग यहाँ आते हैं। हिमाचल वासियों को इसके लिए थोड़ा देखना चाहिए कि कितनी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं हिमाचल में हिमाचल दर्शन करने के लिए। तो हिमाचल का दर्शन करने के लिए यहाँ की समृद्धि दिखे, यहाँ का ये जो बाग बगीचा है वो दिखे, यहाँ पर लोगों का व्यवहार दिखे, तो इस सब पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि हिमाचल तो बहुत ही सुंदर है। क्योंकि मान करके चलिए कि यह देवी पार्वती का निवास है और देवी पार्वती हमेशा शिव को प्राप्त करने के लिए यौगिक क्रिया किया करती थी, तो इस नाते हिमाचल का अत्यंत महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।